वेलकम जी एंड वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो है आर्म होल के ऊपर। तो इससे पहले भी मैंने आर्म होल की कटिंग जो है आप लोगों के साथ शेयर की है, उसकी शेप, बॉडी लैंग्वेज सारा आपको समझाया है। सबसे पहले हम लोग मेथड देखते हैं कि हम लोग को इजी मेथड कौन सा सिखाया जा रहा है। तो जी सबसे पहले हम लोगों ने क्या नाप लेना है कि जो हमारा तीरा है, ठीक है, अनइक्वल फैब्रिक को इक्वल करेंगे, निशान लगाएंगे। मेरा ये अनइक्वल कपड़ा है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। इसके बाद जो हमारा है तीरा वो है 14 इंच। इसमें सिलाई मार्जिन अभी के लिए हम लोग नहीं ऐड करेंगे, ऊपर हल्का सा निशान लगाएंगे। कैमरे को दिखाने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा डार्क और लंबा निशान लिया है। आप लोग छोटा ही एक नजर के लिए आप लोग करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि चेस्ट लाइन का चौथा हिस्सा निकालना है, ठीक है। जैसे कि मेरा 24 इंच है तो आर्यन के सिंगल में 24 इंच है, 24 को भी अगर डबल कर देंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसका हम लोग चौथा हिस्सा निकालते हैं। लेकिन चेस्ट लाइन हमारी 24 इंच है, सिंगल में अगर देखा जाए तो सिंगल में उसका हाफ करें तो आता है 12 इंच। 12 इंच पर निशान लगाएंगे, स्केल लेंगे और इस 12 इंच के निशान को सीधा कर देंगे। इस तरह से सीधा करेंगे। अब जो हमारा कंधा है वो एक्यूरेट निकालने के लिए हम लोग जो भी आप लोगों की चेस्ट लाइन आई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी चेस्ट लाइन है 12 इंच, ठीक है, तो 12 इंच में से आप लोगों ने 1.5 इंच कम कर देना है, ठीक है, तो आप लोगों का कंधा निकल आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की चेस्ट लाइन है 20 इंच, 20 का आ गया हाफ इंच, तो इसमें से आप लोग 1.5 इंच कम करोगे तो आपके पास आएगा 8.5 इंच, ठीक है। 8.5 इंच आएगा तो आप लोगों का कंधा परफेक्ट निकल आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग फ्रंट स्लीव, तो इस तरह से आप लोगों के लिए बहुत ही इजी है कि आप लोग कंधे अपने को निकाल सकते हो, ठीक है। तो 12 इंच की मेरी चेस्ट लाइन है, इसमें से 1.5 इंच जब मैंने कम किया तो मेरे पास आया 10.5 इंच। तो 10.5 इंच जो है मेरा कंधा रेडी है, ठीक है। तो अब जो ये वाला आप लोगों का तीरे का आप लोगों ने निशान लगाया है, यहाँ पर आप लोगों ने इसको रखना है, ठीक है, और ऐसे इंची टेप को कर देना है। अब इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे, ठीक है। तो जहां पर आप लोगों का 10.5 इंच आ जाए वहां पर आप लोगों ने निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आप लोगों ने इसको ऐसे बिल्कुल सीधा करना है। ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे तो ये आर्म होल की आपकी लेंथ निकल आएगी। लेंथ निकलेगी तो आप लोगों का जो बॉडी है, बॉडी के आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें 26 इंच जो है वो अप वाला यानी कि मेजरमेंट है। इसमें आप लोगों ने जो शोल्डर डाउन देना है वो 1.25 इंच का देना है, ठीक है। ऐसे मेजरमेंट में आप लोगों को 1.25 इंच का जो है शोल्डर डाउन वो लाजमी देना होता है, ठीक है। यहाँ से नेक की विड्थ छोड़ेंगे, उसके बाद शोल्डर डाउन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोगों का जो यहाँ से मेजरमेंट है 7 इंच, वही 7 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद हाफ 1 इंच अंदर की तरफ और 1 इंच बाहर की तरफ को निशान लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ ऊपर जो है हाफ इंच सिलाई मार्जिन का रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो सिलाई मार्जिन है हमें रखना जरूरी होता है किन वाले पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर ये देखें कि फॉर एग्जांपल ये देखें कि हमारा ये कपड़ा कटा है, ठीक है, इतना सा कपड़ा कटा है, थोड़ा सा इतना सा कटा है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग इसको कहीं पर वेयर करेंगे तो ये जब पहना जाएगा, हाथ पांव हिलेंगे तो हमारा ये उतना ब्रॉड को ले लेगा, ठीक है, यानी कि उतना करेगा। बाकी अगर बाकी जो है नेकलाइन थोड़ा कटा होगा तो अपनी जगह पर वापस आएगा, ठीक है। अगर ये नेकलाइन ज्यादा कटा हुआ होगा तो इसको यानी कि एक ये पेपर है, अगर ये कपड़ा हो तो इसको यानी कि खुले रहने में भी फर्क आएगा। तो इसलिए ये वाला जो मार्जिन है आप लोगों को ऐड करना उनमें होता है जिनमें आपके नेकलाइन जो है वो छोटे रहेंगे, लेंथ में भी और विड्थ में भी। फिर आप लोगों को ये मार्जिन रखना लाजमी है। अगर आप लोग यही नेकलाइन बना रहे हो, मैंने बनाया है 3 इंच का विड्थ है इसकी और लेंथ इसकी जो है वो है 6.5 इंच की, ठीक है। इसकी जो नेकलाइन है वो रेडी मैंने ये करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग नेकलाइन की रेडी ये वाला नेकलाइन अगर बना रहे हो तो आप लोगों को हाफ इंच ऐड करना है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं ऐड कर रहे तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग का नेकलाइन ऐसा है कि 8 इंच की ब्रॉड ले रहे हैं आप, या फॉर एग्जांपल 3.5 इंच भी आप लोग ले लें, सॉरी 7 इंच का भी ले लें, तो आप लोगों की ये वाली चीज़ जो यहाँ पर आप लोगों ने ऐड करनी है वो आप लोगों ने नेकलाइन में ऐड कर ली है, ठीक है।
बेसिक तरीका जो नेकलाइन का है वो 6 इंच की नेक की ब्रॉड है। 6 इंच के अलावा अगर आप लोग नेक की ब्रॉड अगर ज़्यादा करते हो तो आप लोगों को जो ये वाला मार्जिन है ये फिर छोड़ देना है, स्किप कर देना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से 7 इंच और 7 इंच 7 पे 7 का आप लोग नेक लाइन बनाओगे तो इस मार्जिन को आप लोगों ने नहीं रखना, ठीक है। 6 इंच के अलावा आप लोग जितना भी नेक चौड़ा बनाओगे उतना ही आप लोग इसमें से मार्जिन को कट कर दोगे, ठीक है। 6 इंच का अगर बनाओगे तो ये वाला मार्जिन आप लोगों ने लाजमी रखना है। तो ये जो मेथड है ये हर एक साइज में हर एक मेथड के ऊपर आपका सेम रहेगा। बाकी जो क्लासेस हैं उनको भी आपको लेना लाजमी रहेगा। आप लोग उसमें काफ़ी कुछ सीखेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। अगर आप लोग वीडियोस लेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इन निशानों को मिला देना है, ठीक है। ये जो दरमियान वाला निशान है ये आप कर देना है इग्नोर, इसका कोई काम नहीं है। अब हम लोगों ने इसमें देना है राउंड, ठीक है। इसका बैक की तरफ को जो है मास है, यानी कि बैक की तरफ को इस जगह पर हमारा मास है जिसकी, और इसमें मास है लेकिन जो है हमारा जो कंधे हैं वो आगे की तरफ को झुके हुए नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं बैक के पल्ले का वो नहीं लेंगे। अगर हमारा यही होता कि हमारा जो कंधे हैं वो आगे की तरफ को झुके हुए हैं तो यहाँ पर आप लोग 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। अगर लेंगे तो आप लोग का जो ये वाला है मेथड आपका सेम रहेगा। जो 1 इंच का आप लोग लेंगे उसको आप लोगों ने मुकम्मल इग्नोर करना है, उसको आपने अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है, ठीक है। बाकी मेथड आपका सेम रहेगा। तो यहाँ से आप लोगों ने फ्रंट आर्म होल की भी शेप को ऐसे दे लेना है। तो ये बड़ा ही यानी कि इजी सा ट्रिक था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, ठीक है। इसके बाद में इसमें मार्जिन जितना भी आप लोग ऐड करना चाहो उतना कर लो, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने जो मेजरमेंट उतारना है वो कैसे उतारेंगे, वो तो हम लोग यहाँ से डाउन कितना करना है वो तो हम लोग को समझ ही नहीं आई। तो दोबारा कमीज पे आएंगे। जो हम लोगों ने ये वाला 12 इंच का निशान लगाया था चेस्ट लाइन का, ठीक है, वो वाला और जो ये वाला हमारा निशान था इन दोनों के दरमियान का जो हमारा नाप है उसको नाप लेंगे। तो हमारा आया है 4.5 इंच, ठीक है। ये जो तीरे का निशान था इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करने के बाद जो चेस्ट लाइन का हमारा निशान हमने लंबा कर कैसे लिया था उसके दरमियान में जो मेजर आया है उसको हम लोगों ने नापना है। तो हमारा आया है 4.5 इंच। अगर 4.5 के बजाय आप लोगों का 5 इंच आ रहा है तो ठीक। अगर इसके बाद आपका 5.5, 6, 7 आ रहा है तो इसमें आप लोगों को 5 इंच से आगे नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों का इससे कम आ रहा है 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 5.5, सॉरी 4.5, 3.5, 2.5 इंच, 1.5 इंच, इसमें से कोई भी आपका मेजर आ रहा है तो आप लोग एक्यूरेट वही यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है। तो हमारा आया था 4.5 इंच, 4.5 इंच आया था, लेकिन उससे पहले हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के मैं अपनी लेंथ का जो कपड़ा यानी कि स्लीव्स की जो लेंथ है उसको मेजर कर लूँगी कि मेरा लेंथ स्लीव्स का जो लेंथ है वो पूरा है कि नहीं। अगर मुझे बैक को स्लीव्स की कटिंग करके जोड़ लगाना पड़ा तो फिर मुझे आगे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग पहले लेंथ को देख लेंगे कि हमारी लेंथ कंप्लीट है कि नहीं। अब इसको हम लोग जो हाफ इंच का निशान लगाया था इसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे क्योंकि मेरी स्लीव्स की लेंथ कंप्लीट है। 4.5 इंच का जो निशान हम लोग को मिला है वही लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको सीधा करेंगे ऐसे ऐसे सीधा करने के बाद अब आपने क्या करना है, दोबारा से कमीज पर आएंगे। जो आप लोगों का चेस्ट लाइन है, ठीक है, इसमें से आप लोगों ने दोबारा से 1.5 इंच ही कम करने हैं, ठीक है। 1.5 इंच कम कर लिए। इसको हम लोग इस तरह से लेंगे और यहाँ पर आप लोगों ने निशान लगाना है। अगेन हमारा आया है 10.5 इंच, ठीक है। तो 10.5 इंच का निशान हमारा बिल्कुल एंड फैब्रिक पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शेप देंगे। शेप कैसे देनी है वो आपको इजी ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है इस वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप लोग उसका विजिट करो। बहुत ही इजी तरीके के साथ आप लोगों को स्लीव्स की बैक जो कटिंग करने का तरीका है वो शेयर किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर एक और चीज आपको सिखानी, पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। मेरा अनइक्वल फैब्रिक था यहाँ पर, यानी कि थोड़ा आगे पीछे था, तो आगे फ्रंट की तरफ को मैं बारीक सी लेस को ऐड करूंगी। 1/2 इंच का मार्जिन जो मैंने कट किया है वो आगे पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 19 इंच का जो बाजू है मेरा कंप्लीट रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि चेस्ट लाइन अगर आप लोगों की है 10 इंच, 10 इंच से नीचे का आप लोगों का 20 इंच से नीचे का जितना भी आप लोगों का नाप आएगा, उसमें आप लोगों ने जो भी आपका 1.5 इंच कम करके आप लोग, जैसे कि 20 इंच था उससे आप लोगों ने 1.5 इंच कम किया तो आपके पास आया 8.5 इंच। तो 8.5 का मेजरमेंट आपने ऐसे नहीं करना, कंधा आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे करना है, यहाँ से लगाएंगे 8.5 इंच पर, आप लोग ऐसे कर लोगे। यही आप लोग ऐसे निशान लगाओगे तो आपका जो है वो छोटा हो जाएगा, बड़ा बोल के छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 इंच का आपका फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जितना आप लोगों के यानी कि इस चीज में फर्क आएगा उतना ही आपका इस चीज में भी फर्क आएगा। तो इन चीजों को आप लोगों को याद में रखना है लास्ट में, ठीक है। हिप राउंड अगर ज्यादा हो तो हम लोग को कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है आर्म होल के लिए, स्लीव के लिए, वो हम लोगों को लाजमी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्रंट स्लीव की कटिंग है वो मेरी है, बाजू की जो मोहरी है वो 6 इंच की है। इसमें सिलाई मार्जिन मैंने रखना है 1.5 इंच का। इसके बाद इन निशानों को ऐसे सीधा में मिला दूंगी, ठीक है। ये मेरा सिलाई का जो निशान है वो लगा रही हूँ। इसके अलावा मैंने 1.5 इंच का जो मार्जिन रखा है सिलाई का वो लूंगी, इसको कट करूंगी, इसको कट करूंगी। इतना सा ही मार्जिन मुझे नीचे चाहिए, ठीक है। इस तरह से लगेगा और मेरा ये मुकम्मल कंधा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरी कटिंग सिलाई आ जाएगी इस तरीके से, और ये एक्स्ट्रा 1 इंच का जो फैब्रिक है मेरे पास एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया, तो इसलिए मुझे ज्यादा यहाँ पर कनियाँ ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग फ्रंट स्लीव्स की कटिंग कर रहे हो तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर आपने यहाँ से जो फोल्डिंग वाली साइड है यहाँ से आप लोगों ने 1 इंच पर निशान लगाना है ऐसे, ठीक है। अब इस फैब्रिक को आप लोगों ने उठाना है, 2 पल्ले आप लोग उठाएंगे, 2 पल्ले आपने नीचे ही छोड़ने हैं, ठीक है। 1 इंच का जो निशान है उस निशान को आप लोग ऐसे मिलाओगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा आप लोगों ने यानी कि पट्टी है, अगर आप लोगों के पास पट्टी ना हो साथ में ही फैब्रिक हो तो आप लोगों का ये ऐसे सेम आ जाएगा। इसी के ऊपर आप लोगों ने कटिंग